प्राचीन काल से मंत्रों का उपयोग सभी धर्मों में होता आया है। मंत्र, यंत्र और तंत्र एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मूलाक्षरों के समूह के उच्चारण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को मंत्र कहते हैं। खास किस्म की भौमितिक आकृतियाँ यानी कि ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर मंत्र के गुंथन को यंत्र कहते हैं और उसके अंदर जो वनस्पतियों का और दूसरी चीज़ों का प्रयोग होता है उसे तंत्र कहते हैं। आज हम सिर्फ मंत्र के बारे में बात करेंगे। मंत्र ये ध्वनियों का समूह है। मंत्र विश्व के सब धर्मों में मान्य है। यह जगत प्रणव मंत्र यानी कि ओमकार की ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। सृष्टि के उत्पत्ति के समय केवल एक ओमकार की ध्वनि थी। ओमकार की ध्वनि में पूरी सृष्टि या जगत का जन्म हुआ है। ध्वनि किरण एक किस्म की एनर्जी या शक्ति है। डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन का E=mc² सूत्र यहाँ भी लागू होता है। ध्वनि शक्ति का पदार्थ में परिवर्तन होना संभव है और उससे ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। बार बार शब्द समूह रटने से एक तरंगिका का निर्माण होता है। वही तरंगिका या फ्रीक्वेंसी यह मंत्र शास्त्र की गुप्त चाबी है। चाहे मंत्र समझ में आए या न आए, किंतु फ्रीक्वेंसी की असर जरूर होती है। यह तरंगिका या फ्रीक्वेंसी ही मंत्र का साइंटिफिक या वैज्ञानिक आधार है। हमें जो चीज़ समझ में नहीं आती है हम उसको चमत्कार मान लेते हैं। दुनिया के सभी धर्मों में मंत्रों का प्रचलन प्राचीन काल से है। आप हमें एक भी धर्म दिखा नहीं पाएंगे जिसमें मंत्र का प्रयोग बिल्कुल न हो। प्राचीन काल में अनेक रोगों की हीलिंग में मंत्र का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक काल में यूज़ होने वाला सिंगिंग बाउल यह भी ध्वनि तरंगों के प्रयोग का एक अंग है। मंत्र शास्त्र में एक अक्षर के भी कई मंत्र हैं जिन्हें बीज मंत्र कहते हैं। ओम यह पहला बीज मंत्र है। ओम को प्रणव मंत्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में केवल ओम की ध्वनि ही थी। प्रकाशमय ध्वनि तरंगों से यह जगत की रचना हुई है। ओम का अनाहत नाद पूरी पृथ्वी में गूंज रहा है। अपने श्वासोश्वास का लय भी ओम के साथ सुसंगत है। दूसरा बीज मंत्र है रीम। रीम को माया बीज भी कहा जाता है। देवियों की शक्ति यानी कि फीमेल डेटी में उसका ज़्यादा प्रयोग होता है। दुनिया के अनेक मंत्रों में ओम और रीम का बीज मंत्र जोड़ा जाता है। तीसरा बीज मंत्र है श्रीम। श्रीम लक्ष्मी बीज है। लक्ष्मी मंत्रों में उसका विशेष प्रयोग किया जाता है। रीम बीज का विद्या मंत्रों में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। चौथा बीज है क्लीम। क्लीम
यह महाकाली का मूल मंत्र है। मारण, उच्चाटन, स्तंभन आदि क्रियाओं में उसका विशेष उपयोग होता है। वाम मार्ग में भी उसका व्यापक उपयोग होता है। पांचवा मंत्र है ऐम। ऐम यह सरस्वती बीज है। सरस्वती साधना में उसका विशेष प्रयोग होता है। छठा मंत्र है आम। यह आम का प्रयोग सर्व सौभाग्यवर्धक कार्यों में किया जाता है। सातवां बीज मंत्र है द्राम। द्राम का प्रयोग चिरंजीवता यानी कि आयुष्य बढ़ाने के सभी प्रयोगों में किया जाता है। आठवां बीज मंत्र है ग्लोम। ग्लोम का प्रयोग शासनकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। सभी शासकीय कार्यों में और राज्य आदि प्राप्त करने में उसका विशेष प्रयोग किया जाता है। नौवां बीज मंत्र है हुम। हुम का प्रयोग विद्वेषण में किया जाता है। विद्वेषण का मतलब होता है दो व्यक्तियों को अलग करना। 10वां बीज मंत्र है सौम। सौम का प्रयोग आनंददायक स्थिति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सौभाग्यदायक मंत्र है। 11वां बीज मंत्र है फट। फट का प्रयोग उच्चाटन में किया जाता है। उच्चाटन का अर्थ होता है व्यक्तियों की ऊपर की पोजीशन में से नीचे की पोजीशन में लाना, यानी कि व्यक्ति को पदभ्रष्ट करना। 12वां बीज मंत्र है खे। खे का प्रयोग मारण में होता है। प्राचीन काल में युद्ध होते थे तो युद्ध में दुश्मनों को पराजय देने में इस मंत्र का व्यापक प्रयोग होता था। 13वां बीज मंत्र है ठ। ठ का प्रयोग स्तंभन में किया जाता था। खराब शक्तियों को रोकने में उसका प्रयोग किया जाता था। बुरी बलाओं को टालने भी उसका प्रयोग किया जाता था। 14वां बीज मंत्र है क्रोम। क्रोम का उपयोग कोई कार्य में बंद करने में किया जाता था। कोई यंत्र को बंद करना है तो क्रोम से बंद किया जाता है। 16वां बीज मंत्र है वसट। वसट का प्रयोग वशीकरण में किया जाता है। 17वां बीज मंत्र है स्वाहा। स्वाहा का प्रयोग सभी शांति कार्यों में किया जाता है। 18वां मंत्र है नमः। नमः का प्रयोग कार्य की संपन्नता के लिए किया जाता है। मंत्र देवता को प्रेम से नमस्कार करने में भी उसका प्रयोग किया जाता है। 19वें मंत्र वसट का प्रयोग वशीकरण में व्यापक प्रमाण में किया जाता है। आम यह 20वां बीज मंत्र है। उसका प्रयोग असाध्य चीज़ों को साधने में किया जाता है। 21वां बीज मंत्र सौम है। सौम का प्रयोग मन की शांति के लिए किया जाता है। मंत्र शास्त्र में प्रवेश करने वाले साधक को पहले एक एक बीज की अलग अलग साधना करनी पड़ती है। इन बीज मंत्रों का उपयोग करके अन्य मूलाक्षरों जोड़ के बड़ा मंत्र तैयार किया जाता है। मंत्र देवता या मंत्र देवी की तासीर या प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाता है। मंत्र द्वारा साध्य करने योग्य कार्य को भी ध्यान में रखा जाता है। साधक की प्रकृति का भी विचार किया जाता है। साधक की प्रकृति
और स्वभाव के अनुसार मंत्र और देवताओं का चयन किया जाता है। मंत्र साधना के समय कई नियमों का पालन किया जाता है। उपवास आदि नियम पाले जाते हैं। व्रत के साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी अनिवार्य है। कोई भी मंत्र साधना योग्य आसन पे बैठ के ही करनी चाहिए। आसन के बिना मंत्र साधना कभी नहीं करनी चाहिए। अलग अलग किस्म के आसनों में उनका आसन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। घास से बनी चटाई, मूग चर्म, व्याघ चर्म इत्यादि आसनों का भी उपयोग किया जा सकता है। बिना आसन से जप करने से जप में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जमीन में जाके नष्ट हो जाती है। इसके लिए आसन अति आवश्यक है। मंत्र जाप में दिशा का भी ध्यान रखा जाता है। पूर्व दिशा सभी मंत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। उत्तर दिशा लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्रों के लिए श्रेष्ठ दिशा है। सभी दारुण कामों के लिए दक्षिण दिशा श्रेष्ठ मानी जाती है और पश्चिम दिशा भी अनेक कार्यों में उपयोगी है। मंत्र जाप हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाता है। शुभ मुहूर्त का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह ले सकते हैं। कहते हैं कि देव लोग मंत्र के अधीन है। देव का शरीर मंत्रमय है। मंत्र साधना के पूर्व करन्यास, अंगन्यास आदि विधि भी की जाती है। वो देवता के अनुरूप विधि होती है। मंत्र सिद्धि में प्राणायाम का भी व्यापक प्रयोग किया जाता है। मंत्र साधना निश्चित जप संख्या पूर्ण करके की जाती है। ज़्यादातर मंत्रों में यह संख्या 1.25 लाख की होती है। 1.25 लाख जाप के बाद मार्जन आदि क्रियाएं की जाती है। फिर मंत्र की आवश्यकता के अनुसार होम, हवन, यज्ञ आदि क्रिया को संपन्न किया जाता है। फिर ब्रह्म भोजन, कन्या भोजन आदि क्रियाएं भी की जाती है। फिर मंत्र के उपास्य देव या देवी का दर्शन साधक को स्वप्न या तुरीय अवस्था में होता है और साधक को आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। देवी देवता के दर्शन, आशीर्वाद या वरदान के बाद वो मंत्र कार्य करता है। ज़रूरत पड़ने पर वह मंत्र का उपयोग किया जा सकता है। साधक को चाहिए कि वह मंत्र का हमेशा सकारात्मक या पॉजिटिव उपयोग करे। मंत्र का उपयोग वह लोक कल्याण के लिए करे। मंत्र का प्रयोग जनहित में या लोक कल्याण में करने से मंत्र की शक्ति और बढ़ती है। नेगेटिव या नकारात्मक मंत्रों का प्रयोग देश काल की परिस्थिति के अनुसार देश रक्षा इत्यादि महान कार्यों के लिए करें। अपने व्यक्तिगत लाभ हानि के लिए न करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा वह कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य करिए और सब लोगों या मनुष्यों को
उसका लाभ प्राप्त हो, वैसे सोच रख के वह मंत्र को शेयर अवश्य करें। यह वीडियो को भी शेयर अवश्य करें। यह वीडियो शेयर करके औरों को भी लाभान्वित करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंत्र साधना में जुड़े और औरों को भी जुड़ने की प्रेरणा दे। सब लोगों का कल्याण हो, सब लोगों का मंगल हो, सब लोग आरोग्य प्राप्त करें, सब लोग धन संपदा प्राप्त करें, सब लोग अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करें, अच्छे विचार प्राप्त करें, पॉजिटिव विचार प्राप्त करें, सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त करें, खुद भी सुखी हो और औरों को भी सुखी करे। वसुधैव कुटुंबकम यह युक्ति के अनुसार न केवल भारत के किंतु पूर्व विश्व के सभी लोग सुखी होवे। पूरा विश्व एक कुटुंब है, न केवल मनुष्य लेकिन सभी प्राणियों भी सुखी होवे, पशु पंखी भी सुखी होवे, वनस्पति भी सुखी होवे, थलचर, जलचर, खेचर सभी प्राणी सुखी होवे, सुखी होवे, सुखी होवे। कोई प्राणी से हमारा बैर न रहे, सभी प्राणियों से मित्रता रहे, भाईचारा रहे। हम शुभ भावना रखने वाले ऋषियों की संतानें हैं। ऐसे ऋषियों ने हमारे देश का नाम ज्ञान के क्षेत्र में रोशन किया है। ऐसे हम भी हर एक क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन करेंगे। अस्तु।